नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि आरओ की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि शासकीय पत्र क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है और लिखित प्रारूप या उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सिलेबस में पत्र लेखन भी एक टॉपिक है और पत्र लेखन में कई प्रकार के पत्रों का आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपका सबसे पहला पत्र है शासकीय पत्र। दोस्तों देखिए, शासकीय पत्र में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं या पत्र जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, प्रारूप पता होना चाहिए और विशेषताएं क्या क्या हैं, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग प्रारूप भी देखेंगे। या लिखित प्रारूप क्या होता है। दोस्तों देखिए, एक बात आपको बता दूं, प्रारूप मतलब खाका। खाका मतलब आपको केवल एक मॉडल बना के दे देना है शासकीय पत्र का। और दोस्तों देखिए, लिखित प्रारूप अगर पूछा जाता है या उदाहरण पूछा जाता है तो आपको बाकायदा पत्र लिख के बताना है। यही दो चीजें दोस्तों देखिए, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा के देखिएगा तो पूछी गई हैं। लिखित प्रारूप या उदाहरण एक ही चीज है और प्रारूप में आप लोग क्या करेंगे, प्रारूप में केवल आप लोग खाका बना के देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रारूप मैं आपको बता रहा हूं इसको केवल आप लोग लिटरली दोस्तों याद कर लीजिए और लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए 4-5 बार। आपका ये मार्क्स कभी गलत इसका नहीं होगा पत्र लेखन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों शासकीय पत्र क्या होता है, इससे थोड़ा सा जान लेते हैं शासकीय पत्र क्या है। तो दोस्तों देखिए, शासकीय पत्र 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है, जब देखिए शासन स्तर से जो पत्र जो है अधीनस्थ अधिकारियों को लिखे जाते हैं। अधीनस्थ अधिकारी मतलब जैसे भारत सरकार के सचिव की तरफ से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा जाए, विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा जाए, मंडलायुक्तों कमिश्नरों को पत्र लिखा जाए या डीएम को पत्र लिखा जाए, तो ये आपके शासनादेश कहलाते हैं। और जब दोस्तों पत्र जो उच्चतर अधिकारियों को लिखा जाता है, जैसे यहाँ के डीएम, इलाहाबाद के डीएम या लखनऊ के डीएम द्वारा पत्र अगर जो है आपका भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव को लिखा जाए या सचिव को लिखा जाए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अंतर क्या है। जब उच्चतर अधिकारियों द्वारा पत्र डीएम या जो फील्ड के अधिकारियों को लिखा जाता है, जिनको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती हैं, तो उसको शासनादेश कहते हैं। और जब क्या होता है, जब आपका नीचे के अधिकारियों के द्वारा उच्चतर अधिकारियों को या शासन को या सरकार को पत्र लिखा जाता है, भारत सरकार या राज्य सरकार को, तो उसको आप शासकीय पत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्रमुख डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। शासकीय पत्र को दोस्तों ऑफिशियल लेटर कहते हैं इंग्लिश में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑफिशियल लेटर इसको बोलते हैं, किसको, शासकीय पत्र को। ठीक है, आप लोग की जानकारी के लिए अब इसको मैं मिटा भी दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि हम लोग इसके प्रारूप का अध्ययन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया, शासकीय पत्र क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। शासकीय पत्र के प्रारूप में हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय पत्र का प्रारूप। शासकीय पत्र को हम लोग इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको पत्र संख्या लिख देना है। जब प्रारूप पूछा जाए देखिए, तो प्रारूप में आपको केवल खाका खींचना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और जब आपको लिखित प्रारूप या उदाहरण पूछा जाए तो आपको वास्तव में पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जगह खाली है, तो यहाँ पत्र संख्या आप लोग मेंशन कर सकते हैं, या प्रारूप पूछा है तो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, प्रमुख चीज आती है प्रेषक। प्रेषक में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है जो भेज रहा है। नाम में आप क्या क्या लिखेंगे, नाम में आप किसी का नाम नहीं लिखेंगे, आप क ख ग या ABC लिख सकते हैं दोस्तों, नाम नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉमा है, यहाँ पे आप कॉमा करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पद नाम है, पोस्ट क्या है उसकी, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा। फिर आपका शासकीय पता, मतलब भारत सरकार में किस विभाग का सचिव है, या भारत सरकार के सचिव हैं तो सचिव उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है दोस्तों, ये शासकीय पत्र आपका शासकीय पता हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें ध्यान रखना है सेवा में किसको लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, मतलब उसका पद नाम और उसका शासकीय पता भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शासकीय पता के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पे भी पूर्ण विराम होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है दोस्तों अनुभाग, मतलब विभाग। अनुभाग मतलब मंत्रालय में भी कई सारे अनुभाग होते हैं दोस्तों, तो अनुभाग जैसे 1 हो गया तो आप अनुभाग 1 लिख सकते हैं, 2 या 3 है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आपका आता है दोस्तों कहाँ से लिखा जा रहा है। अगर भारत सरकार द्वारा लिखा जा रहा है तो सचिवालय न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
न्यू दिल्ली। और दिनांक आपका क्या हो जाएगा, दिनांक आप जिस डेट में आपने है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रारूप में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ दोस्तों कि प्रारूप में क्या है। इसके आगे दोस्तों देखिए हमारा नीचे आता है एकदम विषय। तो विषय में दोस्तों देखिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया है और पूर्ण विराम रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा और पूर्ण विराम का बहुत वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि इसी पर पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूर्ण विराम होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आएगा आपका महोदय। दोस्तों देखिए महोदय में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महोदय, विषय या आपका क्या कहते हैं सेवा में और प्रेषक, ये सब एक लाइन में रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ये पूरा आपका जो है एक लाइन में आ रहा है, कहीं भी आपका जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों, एकदम सीधी लाइन में आएगा। अब महोदय के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको देखिए स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट एक ही लाइन से करना है। उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि, जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लिखिए, यहाँ पे पूर्ण विराम लिखिए। और अगर देखिए सब्जेक्ट बड़ा है, तो अगर आपका मेन बॉडी पत्र का बड़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको जो है दूसरा पॉइंट पैरा चेंज करेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप लिखेंगे 1 या 2, मतलब दूसरा पैरा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पहले वाले में 1 नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ भी आप लोग पूर्ण विराम लगाइएगा। इसके बाद दोस्तों क्या क्या संलग्नक हैं, आपको इनक्लोजर क्या क्या लगा रहे हैं, तो यथोचित, ठीक है, यथोवत या यथोचित आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो यथोवत मतलब जो ऊपर आवश्यक है वो लगा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब 2 लेटर आपने लगाए तो दोनों का यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी पूर्ण विराम होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आखिरी में आ जाएगा भवदीय, मतलब जो क्या कर रहा है, जो लिख रहा है उसमें भवदीय में उसका हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, यहाँ पे उसका नाम होगा। नाम हमेशा देखिए दोस्तों ब्रैकेट में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर उसका पद नाम होगा और पद नाम के बाद भी पूर्ण विराम होगा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं दोस्तों, देखिए पत्र संख्या कौन सी है, तो पत्र संख्या यहाँ पे जिसको आप प्रतिलिपि भेजना अगर चाहते हैं या भेजना है तो आपको तब ये लिखना है, अगर नहीं भेजना है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पत्र संख्या क्या होगी, 1 और तद्दिनांक मतलब जिस डेट का लेटर है वही डेट इसमें आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब किस डेट का लेटर है दोस्तों, यहाँ पे आपने डेट लिखा है ना दोस्तों, तो ये डेट जो होगी यही आपकी यहाँ पे भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप दिनांक मेंशन कर दीजिए जो ऊपर दिनांक मेंशन है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखना है आपको, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है दोस्तों। और कितने को भेजी गई है, 1 और 2, देखिए यहाँ पे 2 लोगों को अगर भेजना है तो 1 2 करके यहाँ पे भी पूर्ण विराम रहेगा, ठीक है। जैसे किसको भेजना है दोस्तों सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए किसको भेजना है, सचिव लोक निर्माण विभाग, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी में आपका आता है यहाँ पे आज्ञा से, ये ध्यान रखिएगा, और फिर हस्ताक्षर, ठीक है दोस्तों। और नाम और पदनाम, नाम यहाँ पे फिर ब्रैकेट में और पदनाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रारूप हो गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रारूप हो गया। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, ऊपर देखिए पत्र संख्या है, पत्र संख्या के बाद आपका प्रेषक है, फिर आपका सेवा में, फिर आपका अनुभाग, स्थान और दिनांक, फिर आपका विषय, फिर महोदय, फिर आपको लिखना है जो मेन बॉडी लेटर की वो होगी। यहाँ पे मैं ताकि आप लोग लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। ये आपका क्या है, ये आपका पत्र का मेन बॉडी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मेन बॉडी है पत्र का, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी लिखना है पत्र का कंटेंट है ये आप लिखिए। इसके बाद यहाँ पे इनक्लोजर लगाइए, फिर भवदीय, फिर अगर आपको पत्र प्रतिलिपि भेजनी है तो यहाँ पे प्रतिलिपि भेजिए, और आखिरी में आपको क्या लिखना है दोस्तों, आज्ञा से, यहाँ पे आज्ञा से लिखिए, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक है। तो ये आपका शासकीय पत्र का प्रारूप हो गया। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से या लिखित प्रारूप के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी अगर लिखित प्रारूप पूछा जाए तो भी आप यही बनाएंगे और उदाहरण पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, पत्र संख्या क्या होगी, ठीक है। पत्र संख्या के बाद दोस्तों प्रेषक ऊपर बताया था, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क ख ग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, क ख ग, सचिव के बाद कॉमा, उद्योग मंत्रालय के बाद कॉमा, भारत सरकार के बाद भी कॉमा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नई दिल्ली,
यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके आगे आइए सेवा में। सेवा में किसका भेजा जा रहा है, किसको प्रेषित है ये या प्राप्त करता है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आते हैं, देखते हैं अनुभाग। अनुभाग क्या है, अनुभाग यहाँ पे देखिए लिखा है 3। इसके बाद स्थान क्या है, नई दिल्ली और 8 फरवरी 2022। अब विषय दोस्तों उसके जस्ट नीचे रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, अनुभाग और नई दिल्ली और 8 फरवरी 2022 ये एक ही लाइन में रहेगा। इसके आगे दोस्तों विषय, विषय में क्या लिखना है, देखिए विषय क्या है, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा मुहैया कराने के संदर्भ में। इसके आगे दोस्तों देखिए क्या है, महोदय। महोदय देखिए उसी सीध में है दोस्तों, ऊपर देखिए सेवा में से लेके विषय महोदय सब एक सीध में रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रेषक भी एक सीध में रहेगा। इस मंत्रालय के पत्र संख्या देश एंड दिनांक देश के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि शासकीय पत्र में आप हमेशा ध्यान रखिएगा राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के पावर्स का उपयोग करते हैं जो कार्यकारी अधिकारी हैं, इसीलिए हमेशा ये लिखते हैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में। और अगर केंद्र सरकार की बात है तो वो राष्ट्रपति की अथॉरिटी का उपयोग करते हैं, तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का सूक्ष्म विश्लेषण कर उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यवाही का अनुपालन किया जाए। ठीक है दोस्तों, संलग्नक लगा दीजिए इनक्लोजर यथोवत। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए भवदी, यहाँ पे जो पहले हम लोगों ने प्रारूप में देखा था, हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में, सचिव उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, फिर पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, फिर प्रतिलिपि भेजनी है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, पत्र संख्या 1 तद दिनांक मतलब सेम जो 8 फरवरी 2022 जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, 8 फरवरी 2022। इसके बाद दोस्तों प्रतिलिपि 1 को दी जा रही है, सचिव उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। ठीक है, और फिर यहाँ पे आखिरी में आपको आज्ञा से लिखना है, हस्ताक्षर करना है, का नाम और यहाँ पद नाम सचिव, और पूर्ण विराम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूर्ण विराम कॉमा में गलती हुई तो आप समझिए आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका शासकीय पत्र हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंकिंग यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।